नमस्ते यूट्यूब। आज सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम को कैसे बोलते हैं हिंदी में? नॉट स्वादिष्ट, दैट्स डिलिशियस। हाउ डू यू से वेलकम इन हिंदी? मुझे नहीं याद आ रहा, पर आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। और आज मैं हिंदी में एक वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। हिंदी में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ, कैसे मैं तैयार होती हूँ दिन के लिए एज एक नई मॉम। अगर आपको नहीं पता, 6 months ago, 6 महीने पहले मेरी बेटी इस दुनिया में आई और मेरी बेटी का नाम है मिया। इसकी पिक्चर है यहाँ पे। तो अब क्योंकि मैं एक नई मॉम हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू गेट रेडी। आपको दिखाती हूँ मेरा बहुत रियलिस्टिक रूटीन जब मैं एक्चुअली में मेकअप कर रही होती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद स्किन केयर। तो सुबह सुबह उठ के मैं अपने फेस के ऊपर ठंडे पानी से फेस को वॉश करती हूँ कि मैं प्रॉपरली उठ जाऊँ, मुझे मेरी नींद से उठ जाऊँ प्रॉपरली। उसके बाद मैं हमेशा लगाती हूँ एक विटामिन सी सीरम। उसके बाद मैं लगाती हूँ एक फेस मॉइस्चराइजर क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। एंड लास्ट स्टेप हमेशा SPF, क्योंकि इसने मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया और ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो मैं सबको बोलूँगी कि एक अच्छा सा SPF यूज़ करो एवरी सिंगल डे। इवन अगर बाहर बारिश हो रही है, स्नो पड़ रही है, धूप निकली हुई है, जो भी है, हमेशा SPF लगाना है। ओके, तो आज मैं लगाऊंगी ये वाला SPF और ये मैंने आप सबके साथ शेयर करना था बिकॉज आई नो कि मुझे पता है कि बहुत लोग डिफरेंट स्टेप्स नहीं लगाना पसंद करते हैं। उनको बस एक ही प्रोडक्ट चाहिए जो सब कुछ कर देता है, और वो ये है। एंड ये है म्यूरैड का एसेंशियल सी डे मॉइस्चर ब्रॉड SPF 30, और ये SPF भी है और मॉइस्चराइजर इन वन। सो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपने फेस पर ये लगाया हुआ है, बट बिकॉज मैं अभी ये वीडियो भी बना रही हूँ, मैंने कहा what, थोड़ा और लगा देती हूँ। तो मैं इतना यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट और अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ। ये प्रोडक्ट से इतनी अच्छी स्किन के ऊपर ग्लो आती है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड अगर आप लोग इसके ऊपर मेकअप भी लगाओगे तो ये बहुत अच्छा प्राइमर भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। और आई थिंक कि आज मैं कोई भी वो नहीं लगाऊंगी, फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बस अभी 5 या 6 मिनट है पूरा रेडी होने के लिए। तो मैं बस आज कंसीलर यूज़ करूँगी। एंड मैंने आप सबको ये वाला न्यू कंसीलर दिखाना था फ्रॉम लैंकॉम। ये है टाइंट आइडोल अल्ट्रा वेयर कंसीलर और मेरे थोड़े फ्यू शेड्स हैं मेरे पास, पर आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी शेड। ये है शेड 410 और ये मेरे स्किन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यही आज यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगानी, मैं वो कम्प्लीटली स्किप करूँगी। और जहाँ भी मुझे थोड़ी सी कवरेज चाहिए मैं बस यही यूज़ करूँगी। बट इस कंसीलर का बेस्ट पार्ट है कि ये इतनी अच्छी कवरेज देता है स्किन के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ आजकल, जब मुझे नो फाउंडेशन लगानी है, बट मुझे फिर भी थोड़ा इवन बेस चाहिए, फ्रेश फेस चाहिए। एनीवे, ये पूरा ब्लेंड आउट हो गया अच्छे से। एंड देख रहे हो कि कितना फ्रेश फेस, नेचुरल लुकिंग लग रहा है बस यही कंसीलर यूज़ करके। ओके, अब मैं इस कंसीलर को जल्दी से थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि क्रीजिंग वगैरह ना होए। तो मैं ये KKW का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट थिंक कि एक्चुअली ये अवेलेबल है अब, तो मे बी अगर आप सबको ये सेल पे मिल जाए, क्योंकि आई थिंक वो कुछ रीब्रांड वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा आइटम सेल पे हैं, तो अगर है तो मैं डेफिनेटली नीचे लिंक करूँगी। पर ये वाला पाउडर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा येलो, नीला इज ब्लू, पीला टिंट है इसके ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग है आंखों के नीचे लगाने के लिए स्पेशली। और आप लोग देख रहे हो मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया, पर फिर भी मेरा बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इवन हो गया है। अच्छा, अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लश। मैं कोई भी आज कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि आई थिंक एडिंग I just lost my train of thought. थोड़ा सा ब्लश फेस पे लगा के ना आपका फेस बहुत ही ज़्यादा I don't know, awaken लगता है।
तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ Hourglass से। ये बहुत ही नेचुरल ब्लश है और बस मैं इसको लगाऊंगी अपनी चीक्स के ऊपर ऐसे और बस अपनी उंगलियों से ऐसे ब्लेंड आउट कर दूंगी। मैंने अपना आईब्रोज का ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और मैं आज यूज़ कर रही हूँ इट कॉस्मेटिक्स का ब्राउ पावर आईब्रो पेंसिल और ये मेरी आई थिंक नंबर 1 फेवरेट ब्राउ पेंसिल है बिकॉज जैसे आप लोग देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए और मतलब 1 मिनट में आपके सब आईब्रोज फिल इन हो जाते हैं। और मेरे जब मैं अपना आईब्रोज करती हूँ मुझे ये नहीं होता कि मैं बहुत परफेक्ट करूँ अपने आईब्रोज। जब मैं पहले थी मैं थोड़ी छोटी थी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, मतलब लाइक आई थिंक 18, 19, 20, 21 ईयर्स की थी, तब मैं चाहती थी कि मेरे आईब्रोज बहुत परफेक्ट होएं, यू नो, जो मैक कार्व लुक थी, यू नो, पूरा यहाँ पे कंसीलर लगा के अच्छे से परफेक्ट आईब्रोज बनाने। मैं पता नहीं लाइक 40 मिनट्स लगाती थी बस अपने आईब्रोज के ऊपर। पर आजकल बस मुझे इजी क्विक आईब्रोज चाहिए और मेरा पूरा यही होता है कि जस्ट जो एरियाज थोड़े यू नो जहाँ पे जब बाल नहीं ग्रो हो रहे मेरे, मैं उनको बस अच्छे से फिलर कर दूँ ऐसे और बस दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम यूज़ करेंगे मस्कारा। आज मैं कोई भी आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं कोई भी कुछ नहीं लगाऊंगी, आई शैडो वगैरह, बस मैं मस्कारा यूज़ करूँगी क्योंकि मस्कारा एक्चुअली ना बहुत ही ज़्यादा आईज को और फेस को ना चेंज करता है क्योंकि आपकी आईज को तो बहुत ओपन कर देता है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ जो है लॉरियल्स लैश पैराडाइज। बहुत ही अच्छा मैस्कारा है गाइस, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो मैं बोलूँगी कि आज ही जाके लेके आओ क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है और इतना अच्छा क्वालिटी है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ और ये वाले जो नीचे छोटी छोटी लैशेज हैं उनके ऊपर भी लगाती हूँ मैस्कारा क्योंकि अगेन थोड़ा सा अप्लाई करने से ना ये आपकी आईज को बहुत ही ज्यादा ओपन कर देता है। और इवन अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैं फिर भी लिप लाइनर लगाती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि यूजिंग एक लिप लाइनर आपको फेस के ऊपर पूरे मेकअप के ऊपर बहुत अच्छी सी सुंदर सी फिनिश करता है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ ये वाला फ्रॉम हाउस लैब्स। एक्चुअली ना मुझे ये शार्पन करना है और मेरा फेवरेट शार्पनर ये है फ्रॉम नार्स। मैं ये यूज करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवे, इस हाउस लैब्स लिप लाइनर से मैं जल्दी से अपने लिप्स को लाइन करूंगी। एक्चुअली गाइज मुझे एक और स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ गया, हाउ कैन आई फॉरगेट, मैंने ये जल्दी से मैं शेयर कर दूं, है ओ माई ब्राउ फ्रॉम यूरोपियन वैक्स सेंटर। आई नो ये थोड़ा रैंडम है पर ये है एक लाइक अंडर ब्राउ हाईलाइट एंड एक्चुअली मैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ आईब्रोज के नीचे और आईज के यहाँ पे इनर कॉर्नर में लगाने के लिए क्योंकि ये प्रोडक्ट है कि ये बहुत इजीली यूज़ हो जाता है बट एक्चुअली ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है फेस के ऊपर। और अब मैं फिनिश करूँगी ये मेकअप एक लिपस्टिक से और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लिपस्टिक फ्रॉम लैंकॉम इन द शेड 555 और ये एक्चुअली एक लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही लाइक सॉफ्ट सा पिंक है और ये फॉर्मूला बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला बहुत थिन है सो ये ड्राई आउट नहीं करता लिप्स को और बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने कहा आज मैं ये वाला लिपस्टिक लगाऊंगी और ये है मेरी फाइनल लुक। बहुत इजी, बहुत क्विक है बट ऑफ कोर्स मैं सारा एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम लगा बट नॉर्मली मैं ये पूरा अपना फेस लगा सकती हूँ इन अंडर 5 मिनट में। आजकल मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं और मैं नोटिस भी कर रही हूँ कि यू नो यहाँ पे आगे आगे ना स्पेशली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बाल मेरे आ रहे हैं पर मैं 31 इयर्स की हो गई हूँ। एक्चुअली मुझे 31 कैसे बोलते हैं हिंदी में नहीं पता पर यार ये था मेरा बहुत ही क्विक रियलिस्टिक मामी मेकअप लुक, माय एवरीडे मेकअप लुक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए, मेरी हिंदी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे क्योंकि मेजॉरिटी आप लोग जो भी मेरा चैनल देखते हो मेरे चैनल पे एक्चुअली सब्सक्राइब ही नहीं है। तो प्लीज़ 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 अगर आप चाहते हो कि मैं और हिंदी करूं और हिंदी में वीडियोस करूं प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, थम्स अप करो, मुझे नीचे कमेंट लिखो एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई। अब मैं जाके अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी और आप सबसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। बाय गाइस।